नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल में। आज हम लोग गांधी जी के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गांधी जी के बारे में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होगी कि अगर गांधी जी से रिलेटेड कोई प्रश्न आ रहा है आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग जानते हैं गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था इनका जन्म। तो ये प्रश्न अगर आएगा तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है एग्जाम्स में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी का बचपन का नाम क्या था। तो गांधी जी का बचपन का नाम मनु मोनिया था। ये याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुई फिशर। ये प्रश्न जरूर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं हम छठवां, किसे अमेरिकन गांधी कहा जाता है। आखिर अमेरिका में गांधी जी के नाम से मतलब उनकी एक उपाधि के रूप में किसे कहा जाता है। तो मार्टिन लूथर को। मार्टिन लूथर को अमेरिकन गांधी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। तो गांधी जी मात्र एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे और वो गोलमेज सम्मेलन था दूसरा, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो हुआ था उसमें गांधी जी गए थे। अगला हम लोग देखते हैं, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। तो ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस वर्ष इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था टाइम मैगजीन में। तो 1930 यानी 1930 में 1930 में इनको चुना गया। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ शुरू किया। तो उन्होंने जब साउथ अफ्रीका से वो आए तो सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया। तो चंपारण बिहार में 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गांधी जी के बारे में, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, एसएससी में या जो भी स्टेट लेवल्स एग्जाम्स हैं उसमें सारे क्वेश्चन ये सब आते हैं। गांधी जी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे यहाँ डिस्कस किए गए हैं। आप इसको आगे शेयर भी कीजिए और हम ऐसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के जन्म दिवस को, यहाँ पे दिवस लिखा है, यहाँ पे दिवस रहेगा। गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और गांधी जयंती के रूप में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था। तो पीटर मारिट्सबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी ऑन नॉन वायलेंस के लेखक, एक पुस्तक है गांधी ऑन नॉन वायलेंस के लेखक कौन है। तो थॉमस मर्टन। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि पुस्तक के लेखक से रिलेटिव प्रश्न बहुत आ रहे हैं। गांधी जी के आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये किसने लिखा था। तो ये यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने। तो यहाँ पे आप लोग
जरूर याद कर लीजिए महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने ब्लैक लॉ या काला कानून कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में। कहीं कहीं ये प्रश्न पूछा गया है तो आप लोग जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे हैं? तो गांधी जी 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे पूरा मिला के, तो 21 वर्ष यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है, किस आंदोलन में भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में गांधी जी ने प्रयोग किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जब इन्होंने किया था, तो वहाँ पे इन्होंने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में शामिल किया और ये उनको बहुत आगे मदद किया। नेक्स्ट है, कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा ये 3 समाचार, नवजीवन और हरिजन और यंग इंडिया, ये तीनों महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, 9 जनवरी 2015 को जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो उसको कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे ज़रूर याद रखिए आप लोग। उसे हम लोग प्रवासी दिवस, जब गांधी जी 15 जनवरी 2015 को साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापस आ गए थे, तो उसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, असहयोग आंदोलन के समय कौन सा पुरस्कार दिया गया था महात्मा गांधी जी को? तो महात्मा गांधी जी को केसरी हिंद का पुरस्कार दिया गया। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने कब केसरी हिंद के पुरस्कार को वापस लौटा दिया? 1920 ईस्वी में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने आहत होकर, दुखी होकर अंग्रेजों को ये पुरस्कार वापस लौटा दिया, केसरी हिंद पुरस्कार 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सन 1922 ईस्वी में। आप लोग इसे जरूर याद कीजिए। साबरमती की आश्रम की स्थापना कहीं कहीं पूछा जाता है, मेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने 1917 ईस्वी में साबरमती नदी के तट पर किया था। गांधी जी के पिता का क्या नाम था? इसको आप लोगों को जानना चाहिए, करमचंद गांधी। और गांधी जी का जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी, तो इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो नारा कब दिया गया? तो करो या मरो नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना सन 1932 ईस्वी में की थी। अगला है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई? तो गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। ये आप लोग जरूर याद कीजिए। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, गांधी जी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। इसको आप लोग याद कीजिए, राजघाट। तो गांधी जी से जुड़े जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आप लोग इसे ज़रूर देखिए और आगे शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।